आते 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 मेरी क्लास आ गई, जाते 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 मुझे लाइक दिला गई। हो आते 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 मेरी क्लास आ गई, जाते 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 मुझे लाइक दिला गई। कैसे हो साथियों? कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था कि विष्टिकरण भद्रा होती है, आज उसी भद्रा को पढ़ेंगे, जानेंगे कि यह कहाँ कहाँ वर्जित है, कौन से कार्यों में, और कौन से कार्यों में शुभ मानी जाती है। पूर्वदल, पूर्वार्ध और दिन की भद्रा, कृष्ण पक्ष को और शुक्ल पक्ष को अलग अलग दिनों में है। देखो, कृष्ण पक्ष को 7 और 14 को दिन की भद्रा मानी जाती है, और तृतीया और दशम को रात्रि की भद्रा मानी जाती है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में 8 और पूर्णिमा, 8 और पूर्णिमा को दिन की भद्रा मानी जाती है, और चतुर्थी और 11 को रात्रि की भद्रा मानी जाती है। दिन की भद्रा सर्पमुखी व रात्रि की भद्रा वृश्चिक संज्ञक होती है। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू। अतः यह दोनों समय शुभ कार्यों में वर्जित माने जाते हैं। ये जो तिथियां मैंने लिखी है दिन और रात्रि की, ये जो है ये भद्रा का समय होता है। दिन के समय ये और रात्रि के समय ये दोनों समय जो है ये वर्जित माने जाते हैं शुभ कार्यों में। अब पढ़ते हैं कि भद्रा का निवास कहाँ पर होता है। अब राशि के अनुसार देखो भद्रा कहाँ निवास करती है। मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक के चंद्रमा के रहते स्वर्गलोक में। इन राशियों का चंद्रमा है तो भद्रा स्वर्गलोक में निवास करती है। कन्या, तुला, धनु, मकर के चंद्रमा के रहते पाताल में निवास करती है। कुंभ, मीन, कर्क, सिंह के चंद्रमा के रहते भद्रा पृथ्वीलोक और मृत्युलोक पर निवास करती है। नोट, यानी ये चीज़ें याद रखना है, ये भी याद रखना, ये भी। पृथ्वीलोक पर जो भद्रा होती है उसे शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। इसका मतलब है कि अपने यहाँ की जो भद्रा होती है वो खतरनाक होती है। स्वर्गलोक और पाताल लोक की जो होती है वो शुभ होती है। सम्मुख भद्रा हमेशा शुभ कार्यों में वर्जित होती है, खराब होती है। अब तिथि अनुसार भद्रा निवास देखते हैं। अब देखो तिथि के अनुसार भद्रा कहाँ निवास करती है। जहाँ 11 लिखा है इसका मतलब है एकादशी को उत्तर में निवास करती है, 7 को दक्षिण में निवास करती है, चतुर्थी को पश्चिम में निवास करती है, 14 को पूर्व में निवास करती है, ईशान में तृतीया को निवास करती है, नैऋत्य में पूर्णिमा को, वायव्य में दशमी को, और आग्नेय में अष्टमी को निवास करती है। ये तिथि के अनुसार है जहाँ भद्रा निवास करती है। अब सौर मास के अनुसार देखो, वैशाख, जेठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष इनमें स्वर्गलोक में निवास करती है। फाल्गुन, भाद्रपद, श्रावण, चैत्र इसमें मृत्युलोक में निवास करती है। आशोज, कार्तिक, पौष, माघ इनमें नागलोक में निवास करती है। मुख्य बात यह है कि होलिका दहन और रक्षाबंधन ये दोनों कार्य जो होते हैं ये भद्रा में वर्जित माने जाते हैं। ये भद्रा में वर्जित माने जाते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे कल की कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।